Hello guys, welcome to my master lectures. Today the topic of our discussion is classification of skeletal muscles. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जनरल मसल की क्लासिफिकेशन देखी थी, उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, उसकी डेवलपमेंट की बेस पे, इसके अलावा हमने उसके फंक्शंस और फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री की बेस पे क्लासिफिकेशन देखी थी। उसमें से जब हमने स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि वहाँ पे 3 तरह के मसल्स आते थे, जिनमें से एक स्केलेटल मसल था, एक स्मूथ मसल्स और एक कार्डियक मसल्स था। उनमें से अब हमने स्केलेटल मसल की जो है वो क्लासिफिकेशन यहाँ पे फर्दर जो आगे स्टडी करनी है। स्केलेटल मसल्स की जब हम अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने देखा था कि ये हमारे पास लॉन्ग सिलेंड्रिकल मसल्स थे, इसके अंदर जो है वो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड थे, इसके अलावा रैपिड एंड अनसस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी, हमारा जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो जो इसको कंट्रोल कर रहा था। इसके अलावा हमने इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि ये जो है इसके अंदर स्ट्रेटेड अपीयरेंस होती है, क्योंकि वहाँ पे जो लाइट और डार्क बैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको जो वहाँ पे अपीयरेंस दे रहे थे स्ट्रेटेड लाइक। तो ये हमारे पास कुछ इसकी जनरल क्लासिफिकेशन से स्केलेटल मसल्स की। इसके अलावा अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो हमने पढ़ा था कि हमारे स्केलेटल के अंदर जितनी भी जो स्ट्रक्चर है मेन, उनके साथ जो मसल्स प्रेजेंट हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसको हम स्केलेटल मसल्स कहेंगे, जिसमें हमारे पास लॉन्ग बोन्स के साथ जो भी मसल्स प्रेजेंट थे। इसके अलावा हमारे टंग के मसल्स हो गए, आईबॉल के मसल्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हो गए, लेरिंक्स फेरिंक्स वगैरह के मसल्स हो गए, वो सारे जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स के अंदर आए थे। अब हमने जो इन स्केलेटल मसल्स की फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है कि इन स्केलेटल मसल्स को भी आगे जो है फर्दर क्लासीफाई किया गया कुछ क्लासेस के अंदर। उसके अंदर हमारे पास कहते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया डिफरेंट चीज़ों की बेस में। उनमें फर्स्ट चीज़ जो है वो इसके रिलेटिव कलर की बेस पे है कि हमारे पास ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये जिन सेल से मिलके बने होंगे उन सेल्स का जो रिलेटिव कलर है कि वो किस कलर के हैं, उसकी बेस पे जो आगे जो स्केलेटल मसल्स हैं उसको क्लासीफाई कर दिया गया। उसमें वो कहते हैं कि अगर हम लोअर वर्टेब्रेट्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास फिश होगी या चिकन होगी, इनके अंदर जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी अब आगे डिफरेंट जो कलरिंग है। उनमें वो कहते हैं कि अगर हम चिकन की बात करें उसकी लेग्स की, तो वहाँ पे जो सेल्स हैं वो रेड कलर में होते हैं। इसलिए अगर हम अगर एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर भी देखें चिकन का, तो उसके अंदर उसकी जो लेग्स होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वो रेड मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम उसके ब्रेस्ट वाले रीजन की बात करें तो वहाँ पे जो हमारे पास मसल सेल्स हैं वो पेल कलर के होते हैं, इसलिए उसका ब्रेस्ट वाला रीजन वो या तो वाइट होता है या पेल होता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेड एंड वाइट मसल सेल्स की, ये क्लियरली विजिबल होती है इन एनिमल्स के अंदर। मैंने बताया ना कि अगर हम इनको जनरल ओवरव्यू इनका देखें, इनका स्ट्रक्चर देखें, तो हमारे पास क्लियरली विजिबल होते हैं कि वहाँ पे जो लेग्स वाला रीजन है वो रेड है और जो ब्रेस्ट वाला रीजन है वो वाइट है। इट मीन्स कि जो उसका ब्रेस्ट वाला रीजन है वो वाइट मसल सेल से मिलकर बना है, जबकि जो उसका लेग्स वाला रीजन है वो रेड मसल सेल से मिलकर बना है। ये अब हमारे पास क्लियरली विजिबल होते हैं एनिमल्स के अंदर। लेकिन अगर हम मैन की बात करें तो उसके अंदर ये जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये जो मसल सेल्स हैं इनकी जो कलर है या इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास उसकी जो रेशियो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मसल्स के अंदर। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब इसकी जो कंसंट्रेशन है राइट एंड वाइट स्केलेटल मसल सेल्स की, उसकी बेस के ऊपर जो हम स्केलेटल मसल है उसको फॉलोइंग टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। उसके अंदर एक रेड स्केलेटल मसल सेल्स आ जाता है, एक जो है वाइट स्केलेटल मसल आ जाता है। मीन्स कि जो रेड स्केलेटल मसल्स हैं वो रेड सेल से मिलकर बनेंगे, जो वाइट स्केलेटल मसल्स हैं वो वाइट सेल से मिलकर बनेंगे। उसके अलावा अगर हम इसकी डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उसमें कहते हैं कि जो रेड स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर जो है वो हाई प्रोपोर्शन होता है रेड मसल सेल्स का, मीन के वो रेड मसल सेल्स से मिलकर बने होंगे। इसके अलावा उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि उनके अंदर लार्ज क्वांटिटी होगी मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन बेसिकली वहाँ पे प्रोटीन होगी वो जो रिस्पॉन्सिबल होगी रेड कलर की। अगर हमारे पास एमसीक्यू में पूछा जाए कि जो रेड स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर जो रेड कलर है या रेड अपीयरेंस है वो क्यों होती है, तो वो वहाँ पे मायोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से होती है। अगर हम बेसिकली बात करें कि ये मायोग्लोबिन प्रोटीन है क्या, तो ये एक तरह से जिस तरह हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करती है, आयरन को बाइंड करती है, इसी तरह हमारे पास मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन और आयरन को बाइंड करती है। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है इसका क्या काम होता है कि ये कंटिन्यूस जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है ब्लड को, जबकि जो मायोग्लोबिन है वो लोकली स्टोर करेगी ऑक्सीजन को और मसल्स के अंदर ये प्रेजेंट होगी। लेकिन जब भी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी या डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये मायोग्लोबिन वहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करेगी मसल्स को। इसके अलावा वहाँ पे रेड कलर देगी। अब ये जो रिच क्वांटिटी है मायोग्लोबिन की, ये क्या करती है, ये स्टोर करती है ऑक्सीजन को, बिकॉज दिस सब्सटेंस इज अ प्रोटीन सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हीमोग्लोबिन। वही बात जो मैंने की है कि हीमोग्लोबिन की तरह की होगी लेकिन लोकली स्टोरेज करेगी ऑक्सीजन को। इसके अलावा अगर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो उसमें कहते हैं कि जो न्यूक्लियाई है वो सेंटर की तरफ होता है। मीन्स अगर ये रीजन है और ये हमारे पास जो न्यूक्लियाई तो ये सेंटर वाले रीजन की तरफ होगा बिल्कुल। इसके अलावा इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट है वो ज़्यादा होगी। जी लाइन्स इसमें जो है वो थिक होंगी। जी लाइन्स हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास मसल्स के अंदर जो है वो जी लाइन्स कुछ एक स्पेसिफिक तरह की मसल फाइबर्स होते हैं ये, और लाइक जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट एंड डार्क बैंड्स पर आ रहे होते हैं, तो वो एक्टिन फिलामेंट की जहाँ पे जो अटैचमेंट होती है वो हमारे पास जो है वो
जी लाइंस होती हैं, जो कि मसल्स के अंदर अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो ये हमें शो हो रही होती हैं। तो ये जो जी लाइंस हैं मसल्स के अंदर, ये थिक होंगी। इसके अलावा ये रेड स्केलेटल मसल जहाँ होंगे वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो होगी स्लो मीन बहुत आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड होगी, ज़्यादा टाइम तक रहेगी। इसके अलावा जो हमारे पास पोस्टरल मसल्स आ जाते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। पोस्टरल मसल्स मीन्स वो मसल जो हमारा बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है हमारी स्पाइन के मसल्स आ जाते हैं, हमारी लेग्स के मसल्स आ जाते हैं। इसके अलावा इन मसल्स के अंदर जो सर्कुलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलेटिवली वेल डेवलप्ड होगी। ठीक, ये इसकी जो हमारे पास कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स में उन्होंने बताया कि अब हमारे पास रेड स्केलेटल मसल्स में एग्जांपल्स में कौन कौन से मसल्स आ जाते हैं। उसमें कुछ जो है वो हमारे पास सोलियस मसल्स हैं। जो सोलियस मसल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास नी के पास प्रेजेंट होते हैं, बिलो दी नी। इसके अलावा वेस्टस लेटरलिस मसल है जो कि नी की या तो साइड पर या फिर उसके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसकी जो है वो डायग्रामेटिकली लोकेशन की बात करें तो ये जो है हमारे पास एक जो है वो जनरल जो है व्यू दिखाया गया है एंटीरियरली जो लेग का। उसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे ये हमारे पास नहीं है और ये लेग है। तो ये लेग के हमारे पास मोस्टली बिहाइंड पे ये जो हमारे पास एक साइड पे वेस्टस मीडियालिस होता है और अपोजिट साइड पे जो है वेस्टस लेटरलिस होता है। मीन्स हमने क्या पड़ता है कि नी की साइड के ऊपर या फिर बिलो दी नी, ये साइड पे भी हो सकता है या इसकी पोस्टीरियर साइड पे भी प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा हमने मसल्स की बात की जो है वो सोलियस मसल। तो सोलियस मसल भी हमारे पास जो बिलो दी नी प्रेजेंट होता है। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास नी आ रहा है, तो ये उसके जो है ये मीडियल व्यू दिखाया गया लेग का, उसमें ये हमारे पास जो है वो सोलियस मसल है। इसके अलावा अगर हम लेटरल व्यू की बात करें तो ये जो है वो थोड़ा सा ऑपोजिट साइड पे आ जाता है, जिसमें जो है ये इस साइड पे दिखाया गया है हमारे पास सोलियस मसल, ये यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट होगा नी के। नेक्स्ट जो है वो हम लोग वाइट स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उसमें जो है हमारे पास कहते हैं कि इसमें जो वाइट मसल सेल्स है वो हाई प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आगे देख लें तो हमने जो रेड स्केलेटल मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी बिल्कुल उसी के ऑपोजिट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वाइट स्केलेटल मसल्स की थी होंगी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो ज़्यादा क्वांटिटी होगी मायोग्लोबिन की जो कि ऑक्सीजन को वहाँ पर स्टोर करेगी, जबकि इसके अंदर जो हमारे पास मायोग्लोबिन की क्वांटिटी है वो मायोग्लोबिन ही वहाँ पर प्रोटीन थी जो रेड कलर दे रही थी और उसकी वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए वहाँ पर रेड अपीयरेंस ज़्यादा आ रही थी। लेकिन जब हमारे पास मायोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होगी इट मीन्स वहाँ पे जो वाइट कलर जो है वो ज़्यादा होगा, वाइट या पेल कलर। तो इसमें जो हमारे पास मायोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होती है इसलिए ये हमारे पास पेल या वाइट कलर इनका शो होता है। इसके अलावा जो हमारे पास लो क्वांटिटी होने की वजह से मायोग्लोबिन की वहाँ पे ऑक्सीजन की स्टोरेज भी कम होती है, इसीलिए ये जो है ईजिली डिप्लीटेड होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट हम इसके जो न्यूक्लियाई की बात करें उसमें हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ था, इसमें जो न्यूक्लियस है वो पेरीफ्री की तरफ जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट जो ज़्यादा थी इसमें लो होगी, उसमें जी लाइन्स जो है वो थिकर थी इसमें थिन होंगी। उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास जो है वो स्पीडली हो रही थी, इसमें हमारे पास रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगी और अनसस्टेन्ड होगी। उसने हमने पढ़ा था जो कॉन्ट्रैक्शन थी वो उसमें स्लो थी और जो है वो प्रोलॉन्ग थी, जबकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी रैपिड लेकिन अनसस्टेन्ड होगी, मीन ज़्यादा देर के लिए वो सस्टेन्ड वहाँ पर नहीं होगी, जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी इसकी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे पास जो सेगमेंटल मसल्स के अंदर मोस्टली हम लोग देखते हैं वाइट स्केलेटल मसल सेल्स और ये जो वहाँ पे जो है रैपिड मूवमेंट्स करवाते हैं। उसके अंदर जो हमारे पास जो सर्कुलेशन है वो हमारे पास जो वो ज़्यादा थी, वेल डेवलप्ड थी, जबकि इसके अंदर जो सर्कुलेशन है वो हमारे पास रिलेटिवली पूर होगी। तो हमने एक चीज़ की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर ली, लाइक हमने जो है वो रेड स्केलेटल मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर ली, तो वो उसी के ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो वाइट स्केलेटल मसल्स की आ जाएंगी। या अगर वाइट स्केलेटल मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लें तो उससे हमें जो रेड स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी जो है वो ईजिली याद हो जाएंगी। इसके अंदर दोनों ये वाइट स्केलेटल मसल्स और जो है वो रेड स्केलेटल मसल्स के अंदर जो डिफरेंस है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है शॉर्ट के तौर पे जो पूछा जाता है वाइडली। नेक्स्ट इसकी अगर हम लोकेशंस की बात करें तो वाइट स्केलेटल मसल्स जो है ये मोस्टली जो गैस्ट्रोस्नेमिस मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रोस्नेमिस मसल्स हमारे पास हिप्स के जो है वो बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं, इसकी हम लोकेशन अभी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेस्टस मीडियालिस मसल था जो हमने वेस्टस लेटरलिस पढ़ा था, रेड मसल स्केलेटल मसल्स में नी के पास जो प्रेजेंट था नी की साइड की, इसी तरह नी की जो मीडियल साइड के ऊपर हमारे पास जो वेस्टस मीडियालिस मसल होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास मसल्स ऑफ विंग्स होंगे। मसल्स ऑफ विंग्स हम कहते हैं कि जिस तरह जो वो मसल्स जिस हम बर्ड्स हो गए या जितने भी जो ऐसे बर्ड्स हो गए सिंपली, उनके अंदर जो चीज़ विंग्स के पास जो भी मसल्स होंगे जो हेल्प करेंगे उनको फ्लाई करने में, तो वो हमारे पास जो है मसल्स ऑफ विंग्स हो जाएंगे। तो अगर हम जो है वो सिंपल बर्ड्स की बात करें कोई भी, उनके अंदर जो हमारे पास मसल्स ऑफ विंग्स होते हैं वो मोस्टली पेक्टोरालिस मेजर होता है या फिर सुप्राकोरोकोइडियस मसल होता है। लेकिन अगर हम मैन की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें पता है कि विंग्स तो नहीं होते, तो उसमें अगर वो मसल ऑफ विंग्स की बात की जाए कि ह्यूमन्स के अंदर मसल्स ऑफ विंग्स कौन से होंगे, तो उसमें वो ये रिप्रेजेंट ये कर रहा होगा कि ऐसे मसल जो वहाँ पर जो है विंग लाइक शेप है या उनका जो स्ट्रक्चर है वो विंग
लाइक है, क्योंकि वहाँ पे विंग्स तो है नहीं जो उनको उड़ने में मदद करें। तो वहाँ पे जो मसल्स और विंग्स है उसका मतलब ये होगा कि सिर्फ वो मसल्स जिनकी जो अपीयरेंस है वो विंग्स के जैसी है, उसमें हमारे पास लेटस में स्टोर साइड मसल आ जाता है और स्ट्रेटस एंटीरियर मसल आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो इनकी जो लोकेशन की बात कर लें तो ये चाहिए हमारे पास नी के पास जो वेस्टिस मीडियालिस मसल प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम गैस्ट्रोस्नेमिस मसल की बात करें तो वो हमारे पास जो हिप की बैक साइड्स पे मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। ये अगर हम देखें इसकी जो है, ये अगर हम लेग की बात करें तो इसकी जो पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमारे पास ये हिप की बैक साइड पे प्रेजेंट होंगे, ये गैस्ट्रोस्नेमिस मसल्स होंगे। ये हमारे पास वाइड मसल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे इन चारों मसल्स जो हमने पहले भी पढ़े हैं, सोलियस मसल, इसके अलावा वेस्टस लेटरालिस और अभी हमने गैस्ट्रोस्नेमिस मसल पढ़ा है, इसके अलावा हमने वेस्टस मीडियालिस मसल पढ़ा है। इन सब की जो अपीयरेंस है ये यहाँ पे तो रेडिश हो रही है। अगर हम इनको माइक्रोस्कोपिकली देखें तब इनका जो कलर है वो टोटली जो है हमारे पास एक क्लियरली जो है विजिबल होता है कि जो रेड स्केलेटल वाले हैं उनका जो रेड होगा और वाइट वालों का जो कलर है वो वाइट होगा, क्योंकि उनके अंदर वाइट सेल्स की जो है वो ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देखी उसके कलर की बेस पे। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इंजाइम की एक्टिविटी की बेस पे कि इन मसल सेल्स के अंदर जो इंजाइम प्रेजेंट हैं उनकी जो है एक्टिविटी, इसके अलावा उनकी हिस्टोकेमिकल लोकलाइजेशन जो इंजाइम की वहाँ पे होगी उसकी बेस पे। अब उसमें सिंपली जो है उन्होंने डिवाइड किया है टाइप ए स्केलेटल मसल्स के अंदर, टाइप बी स्केलेटल मसल्स के अंदर और टाइप सी स्केलेटल मसल्स के अंदर। अगर टाइप ए स्केलेटल मसल्स की बात करें तो इनके अंदर जो मसल सेल्स हैं वो हमारे पास लार्ज होंगे, वाइट होंगे कलर के अंदर, मीन वहाँ पे वाइट मसल सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट है। इसके अलावा फास्ट कॉन्ट्रैक्टिंग होंगे, मीन्स उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। उसके लिए एक उन्होंने टर्म यूज़ किया फास्ट ट्विच मसल्स। अगर हम ट्विच की बात करें कि ट्विच, फास्ट ट्विच का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब इसमें वो मसल्स आएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत क्विकली कर रहे हैं, रैपिडली कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा वो पावरफुली भी करेंगे, लेकिन वो फैटीग जो उनकी वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। जितना जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतनी ही जल्दी वो फैटीग भी कर जाएंगे, मीन्स उनकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट टाइप बी स्केलेटल मसल्स की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो मसल सेल्स होंगे उनकी जो है रिचर कंटेंट होगा लो स्पीड स्केलेटल मसल सेल्स का, मीन्स कि उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम होगी। नेक्स्ट टाइप्स की स्केलेटल मसल्स की बात करें तो वो मसल सेल्स की जो साइज़ है वो स्मॉल होगा, रेड होंगे कलर के अंदर। जो ए वाले थे वो हमारे पास क्या थे, वो वाइट थे। जो टाइप सी वाले हैं वो रेड के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें भी जो है वो फास्ट ट्विचिंग होगी, मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कर लेंगे लेकिन उतनी ही जल्दी फैटीग भी कर जाएंगे। यहाँ तक जो हम लोगों ने इसकी एग्जाम एक्टिविटी की बेस पे बात कर ली। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये कहते हैं कि जो प्रोपोर्शन है दीज 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स का, जिसमें हमने ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, ये वेरी करेगा मसल टू मसल्स एंड इवन विद इन दी वेरियस रीजन ऑफ ए पार्टिकुलर मसल, कि इवन मसल टू मसल भी वो वेरी करेगा और इसके अलावा मसल का जो भी लोकेशन या जिस रीजन के अंदर वो प्रेजेंट है उस चीज़ के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा और वेरी करेगा कि वहाँ पे किस टाइप के जो मसल सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे।